प्रोसेस है उसके अंदर मैंने ये देखा है कि वेबसाइट की नीच कैसे निकालते हैं। वेबसाइट नीच रिसर्च आ गई कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा बताओ मुझे, मुझसे। सर दोबारा बताएं। ओके, मैं आपको ना बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा देता हूँ ताकि ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा था। बिल्कुल इजी में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में कैंडिडेट्स हैं जो बेसिक्स इनकी क्लियर नहीं है। तो इस क्लास के अंदर फिर मैं बेसिक्स क्लियर करवा देता हूँ आपकी, ताकि आपको ईजी हो जाए। डिटेल में नहीं जा रहा। आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, सबसे पहले उसका ये चीज़ चेक करनी होती है कि वेबसाइट में कौन सी नीच के ऊपर बनाऊँ। उस नीच के ऊपर वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर कंपटीशन कम है, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जल्दी ट्रैफिक आ जाए। तो हमें नीच फाइंड करने के लिए हम SEMrush का टूल यूज़ करें। SEMrush के ऊपर अकाउंट आपने बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल आपने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे कीवर्ड मैचिंग या कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाओ। कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपको जोन सा टॉपिक अच्छा लगता है आप यहाँ पे वो टॉपिक सर्च करो। जिस तरह से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ APK। अब मैं US सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मेरे जो सर्च वॉल्यूम है ना वो US का नज़र है। अब US में सर्च वॉल्यूम जो है ना वो खाली APK वर्ड का 40K है और 1.7 मिलियन वॉल्यूम है, मतलब इसके ऊपर कंपटीशन भी है। कीवर्ड डिफिकल्टी 90 है। मैं वो कीवर्ड चूज़ करूँगा जिसके ऊपर कंपटीशन सबसे कम से कम हो। तो यहाँ पे नीचे कीवर्ड वेरिएशन में जाना है आपने, और यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखा होगा व्यू ऑल कीवर्ड्स। व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको फर्दर रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखा देगा। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ बिल्कुल आसान अल्फाज में। SEMrush में जाना है, कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाओ या कीवर्ड ओवरव्यू में। ऊपर जाने के बाद आपने अपना कीवर्ड मेंशन कर देना है। लेट्स सपोज मैं APK के ऊपर एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ और मैंने APK यहाँ पे सर्च कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सर्च कर लिया, APK। ये चीज़ समझ आई? यहाँ तक किसी को समझ आई है कि मुझे बताओ? क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा जी नहीं सर। है। जी सर, SEMrush यहाँ में तक आ गई। SEMrush में जाना है, कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है, और जोन सा आपको डिज़ायर वर्ड है जो आप चाहते हो मेरी वेबसाइट इसके ऊपर बननी चाहिए, वो आपने से मैं चाहता हूँ APK के ऊपर मेरी वेबसाइट बने, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे हैं और साथ में जो है ना कीवर्ड्स आने लगे हैं। अब यहाँ से आपने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले कीवर्ड्स में जाना है और यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगा देना 40 का, टू सर आवाज में टास्क। शोर आ रहा है सर। मेरी आवाज़ में सर आई डोंट नो, लेकिन एक कोई शोर नुमा आ रहा है सर। किसने माइक ओपन किया हुआ है और उसका वॉल्यूम जो है ना वो ओपन किया हुआ अपना। माइक क्लोज कर दो जब मैं अब कहूँ क्लियर है। पूछने का, तब भी अब आप क्लियर है सर। माइक ऑन करो। ओके, सो KD में जाने, KD में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो रेंज आ रही है ना, रेंज में जाने के बाद आपने 40 ऐड कर देना है। 40 में ऐड करने के बाद आपने, तो मुझे ना मीटिंग में दोबारा दोबारा जाना पड़ रहा है, एनी हाउ। ओके, सो आपने क्या करना है, SEMrush में जाना है। SEMrush में जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में। कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद APK सर्च कर लो, या अगर आपको जो सा डिज़ायर कीवर्ड है, इंश्योरेंस है, उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग है, कोई भी आप कीवर्ड सर्च कर लो जिसके बाद अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। इसके बाद आपने KD में जाना है। KD में जाने के बाद आपने 40 इसकी KD रख देनी कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनकी KD 40 है। KD KD मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कितना मुश्किल है इसके ऊपर रैंक करना। तो जितनी ज़्यादा होगी उतना मुश्किल होगा, जितनी कम KD होगी उतना आसान होगा इसके ऊपर रैंक करना। अब मेरे पास कुछ कीवर्ड फिल्टर आउट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सी जो है ना KD के अंदर, जिस तरह से एक ये वॉल्यूम है ओनली फैंस APK, इसके ऊपर 18,000 का वॉल्यूम है। एक ये मैं चेक कर ले तो एक ये स्पॉटिफाई है। उसके अलावा EX फाइल एक्सप्लोरर APK, इसके ऊपर भी अच्छा वॉल्यूम है। ये 3 कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए, मैं इनको एनालिसिस करूँगा। अब इसके ऊपर टोटल ग्लोबल वॉल्यूम है 84.9K का और 18,000 का US का। और दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं तो इसके ऊपर भी 18,000 का वॉल्यूम है, लेकिन इसका ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा है, 9.5 लाख है। और अगर हम तीसरी तरफ जाएं ओनली फैन APK में तो 12,000 का US का है और 15,000 का ग्लोबल है।
ग्लोबल वॉल्यूम मतलब टोटल दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उधर से इनकी ट्रैफिक आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाली जो है ना, मैंने चेक किया कि एपीके के अंदर अगर मैं सिर्फ स्पॉटिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाऊँ वो हो जाएगी माइक्रोनेज, ठीक है, इसको लेके भी चल सकते हो। अब ये तो पता लग गया कि इस कीवर्ड में जान तो है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, इसकी ये डिफ़िकल्टीज भी कम है और इसके ऊपर मैं रैंक कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को समझ आई कि नहीं, मुझे बताओ। यस जी सर, सर आगे। यस सर। अब आपने वेबसाइट सर बनानी है। हाँ जी। सर ये केडी का आपने जैसे कि बताया ना स्कोर, इसमें जैसे कि वो जो ऑप्शन थे इजी, डिफिकल्ट, और हाँ, सबसे इजी कौन सेलेक्ट करें या क्या करें सर उसमें, जो आप आपने 40 पे केडी रख का लो, आपको बताया? वो आइडिया हो जाएगा। वेरी इजी, जो बहुत ही वेरी इजी, पहले हम वेरी इजी में सर्च करते हैं लेकिन उसमें अगर नहीं मिले फिर हम इजी में चलते हैं, इजी में भी ना मिले तो हम पॉसिबल में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि फर्स्टली वेरी इजी पे हम बिल्कुल फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अब मैंने चले जाना है, आपने जो है ना वो एक होस्टिंग और डोमेन ले लेनी है। होस्टिंगर से ले लो या कहीं और से मर्जी ले लो, ठीक है। होस्टिंगर से लेनी है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि आप होस्टिंगर से डोमेन एंड होस्टिंग के साथ सेलेक्ट करो। अभी मैंने रिसेंटली एक डोमेन लिया है यहाँ से। जब आप होस्टिंग में लॉगिन कर जाते हो तो इस तरह से ओवरव्यू आता है होस्टिंग का, ठीक है, जब आपने अकाउंट ले लोगे होस्टिंगर का। सो अभी मैंने एक डोमेन खरीद ली है फ्रेश अभी अभी आपकी क्लास होने से पहले। सो मैं उसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अभी ये डोमेन ली है bestmodapk.online, तो मैं 400-500 की डोमेन पड़ी है ये वाली, ये, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर जो है ना वेबसाइट्स में जाना है, ऐड अ न्यू वेबसाइट। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, ब्लॉग वेबसाइट सर्च कर देनी है, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। इसके अलावा वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद मैंने यहाँ से एडमिन पासवर्ड रख लेना। अच्छा, तो अगर कई कैंडिडेट्स के पास अगर फिल वक्त के तौर पे पेड होस्टिंग नहीं ले सकते तो उन्होंने मेरी ना यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देख लेनी है। यूट्यूब पे जाना है, वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च कर लेना है, सो यू विल गेट द वीडियो कि उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल में अभी काम कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने पेड ले ली। मैं हमेशा कहता हूँ सीखना है तो फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे सीखो, फ्री टूल्स पे सीखो, लेकिन काम करना है तो पेड टूल्स पे करो। जैसा से यहाँ पे सर्च कर लेना, आपने कर लेना वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चैनल में जाना है, चैनल में जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ पे यू विल गेट द कोर्स, ये वाला आपने ले लेना, ब्लॉगिंग, एसईओ ब्लॉगिंग एंड लाइव कोर्स। ये इसके अंदर ये जो फर्स्ट वीडियो है ना ये आपने देख लेनी है, हाउ टू गेट फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया वेबसाइट होती क्या है, डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से लेते हैं फ्री में। ये तो मैंने पेड लिया ना, आप फ्री में भी ले सकते हैं। ओके, सो आप मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर लेना है, कंटिन्यू करने के बाद अब वो कह रहा है कि अगर आपने कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स करने हैं तो आप कर सकते हो। तो फिल वक्त के तौर पे मैं कोई भी एक प्लगइन नहीं कर रहा, गूगल साइड किट कर रहा हूँ बस। कंटिन्यू करने के बाद थीम मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं प्रीमियम थीम ही यूज़ करूँगा, स्किप कर दूँगा। एंड ये मैंने ऑलरेडी डोमेन ली है तो इस वजह से वो मुझे ये डोमेन ऑलरेडी शो कर रहा है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर भी काम कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है। ओके, सो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को मुश्किल समझोगे तो वो इतनी मुश्किल हो जाएगी कि नहीं होगा। सिंपल और इजी समझोगे तो वो इतनी इजी हो जाएंगी कि आपको आइडिया नहीं। और मैं आपको एक बार बता दूं, जब तक आप सीखना नहीं ना स्टार्ट करोगे तब तक काम नहीं हो सकता। ये वीडियोस देखना छोड़ दो सोशल मीडिया पे कि लोग गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, वेबसाइट पे एड्स दे के पैसे कमा रहे हैं, गूगल पे जाओ ये वर्ड लिखो पहला लिंक आएगा डाउनलोड कर लो एपीके, वो सारी फजूल चीज़ें हैं। वो लोग अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं आपके थ्रू, और वो लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पे व्यूज़ ला रहे हैं आपके थ्रू। आपको उन चीज़ों से कोई हासिल नहीं होने वाला जब तक आप स्किल्स पे काम नहीं करना स्टार्ट। स्किल्स कहते हैं हुनर होता है तो बंदा उसको आगे यूटिलाइज करके पैसे कमा सकता है। अगर हुनर नहीं है तो विदाउट हुनर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है, एडमिन पैनल में चले जाओ। तो जब आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो इस तरह से एडमिन पैनल आता है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ तक
यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो ये पहला लेक्चर मेरा देख ले। इसके अंदर मैंने बताया हुआ डिटेल में कि आपने जो है ना वो फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से लेनी है, और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह से करना है। ये देखो ना, ये फ्री वाला, ये आप सीख जाओगे कि यहाँ तक का सफ़र आपका आसान हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझ आई है तो वो मुझे बताए। यस सर, समझ आगे आ सर। जी सर। आ रही है ना समझ? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक समझ आ गई, और ये भी पता लग गया नीच कैसे सिलेक्ट करनी है। नीच आपने सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर लो कंपटीशन हो। यस सर। जी सर। ठीक हो गया? यस सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने ट्राई किया, मतलब होस्टिंग के बजाय गो रेडी से ना, तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि आपने कर लिया लेकिन आपने कोई डोमेन परचेज कर लिया है और आपको बाद में लगता है कि नहीं ये सूटेबल नहीं है, तो फिर हम उस डोमेन का क्या, पेड डोमेन तो फिर हम नहीं कुछ वो कर सकते? डोमेन सूटेबल में दो वर्ड्स में होता है, एक तो उसकी वर्डिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, या तो आपने जो डोमेन ली है उसको आप यूटिलाइज इस तरह से करते हो कि अक्सर होता है कि हम डोमेन बगैर देखे तो कि उल्टे पुल्टे नाम से ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर थोड़े से ब्लॉग्स लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं उसी रिलेटेड टू डैट वर्ड्स, वेबसाइट बनाते हैं, रैंक करते हैं, पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो वो इजीली $30,000 to $40,000 में, डॉलर्स में नहीं कह रहा। अगर आप वेबसाइट एक मंथ के ऊपर तकरीबन 30-40 आर्टिकल लिख लिए हैं वेबसाइट के ऊपर और इंडेक्स भी हो गए हैं और थोड़ी बहुत ट्रैफिक आने लग गई है, तो वो ईजिली तकरीबन 40 से 50 हज़ार में सेल हो जाएगी। सही है, क्योंकि सर किसी ने ये भी मुझे दिया था मशवरा कि आप गो रेडी के ऊपर दोबारा वापस बेचते हैं तो आपकी वहीं पे सेल हो जाती है। GoDaddy तो पे वो तब मैंने सेल होती है जब आपकी डोमेन प्रीमियम हो, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए होंगे वो महंगे वर्ड हो। जैसे अगर उस वर्ड के अंदर इंश्योरेंस आ रहा है या कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो रिलेटेड टू कीवर्ड हो, तो वो महंगी सेल होती है। ठीक है इट्स सर, डिपेंड थैंक कि यू। आपने जो नेम से ली हुई है ना वेबसाइट, वो प्रीमियम है कि नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त ने एक डोमेन ली थी इंश्योरेंस एक्स के नाम से, सर बाद में वेबसाइट की वैल्यू जो है वो खाली डोमेन की वैल्यू जो है ना तकरीबन कोई 1 लाख पे पहुंच गई थी। 3-4 हज़ार की ली थी उसने उस टाइम। अच्छा, क्या कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि जो डोमेन नेम और जो नीच हम सिलेक्ट करते हैं वो मतलब सेम होने चाहिए, उसका कोई इफेक्ट होता है कि वो? नहीं, आपको अगर लेट्स सपोज जैसे से अब मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया था ये स्पॉटिफाई प्रीमियम एपीके, ये जो कीवर्ड था मेरा, किधर मैंने ओपन जी। किया हुआ है ये। अब लेट्स सपोज अगर कीवर्ड के ऊपर डोमेन मिल जाए तो वो तो क्या ही बात होती है, ठीक है। इन डैट केस ना निकले तो फिर आप जो है ना वो उससे रेलिवेंट कोई वर्ड के ऊपर डोमेन बना लेते हो। तो अगर लेकिन अगर मैं कीवर्ड के ऊपर ही डोमेन बना रहा हूँ और उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसी के मुताबिक, जैसे स्पॉटिफाई प्रीमियम के ऊपर काम करो तो मैंने वेबसाइट भी स्पॉटिफाई प्रीमियम के ऊपर ही बनानी है। ये होती है ब्रांडिंग। गूगल के नज़दीक ब्रांड बैकलिंक्स उसके अंदर जो है ना वो आपकी वेबसाइट को एज ए कंसिडर करता है ब्रांड। जब वो ब्रांड कंसीडर करने लग जाता है तो आपकी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स होने लग जाती है, और जब जल्दी इंडेक्स होती है तो क्राउडल जल्दी ठीक है आता है सर, और वेबसाइट पर जैसे ट्रैफिक जल्दी आती है। आपने बताया कि वो सैमरा से हम नीच जो है ना वो सर्च कर सकते हैं कि कौन सी हम ले सकते हैं, तो वो भी जिस तरह डोमेन एंड होस्टिंग हम फ्री वाली यूज कर सकते हैं, तो उसका डोम वो सैमरस का भी फ्री वर्जन है कोई? सैमरश के फ्री वाला मैंने बताया हुआ है कि आप फ्री अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और अनलिमिटेड सर्चेज भी किस तरह से कर सकते हो। लगता है आपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर नहीं किया मेरा। यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ठीक वही है बात सर, है ना कि ठीक। जो कंटेंट क्वालिटी वाइज होता है ना वो लोग देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोस डाली व्यूज़ कम आ रहे होते क्योंकि एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं है ना, ये बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है। सो इस वजह से मेरी वीडियोस पे बिल्कुल कम सर, व्यूज़ ऐसे आ ही रहे है। होते हैं। और जो एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है फजूल सा, तो उसके ऊपर तो लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे क्या बात होती है, उसको देखने का तो स्वाद मिल रहा होता है उनका। तो अगर आपने स्वाद जैसे स्वाद का काम होता है। ऐसे ही, तो अगर आपने देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर, यहीं पे ही होगी कि SEM रेश के ऊपर मैंने बताया था कि ये देख रहे हो, हाँ, ये इंटर्नशिप की क्लास 3 में मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट अनलिमिटेड SEM रेश अकाउंट्स, ये वाली, ये यस सर, ठीक। ये वीडियो देख लेनी है, आपको पता लग जाएगा SEM रेश का अकाउंट किस तरह से बनाना है।
अब लेट्स सपोज जैसा से प्रीमियम एपीके और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी के ऊपर जो है ना वो एक डोमेन मिल जाए, तो मैं चेक करता हूँ डोमेन्स में जाके, अगर इससे रिलेटेड मुझे डोमेन मिल जाती है तो ज़ाहिर बात है वो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सर्च कर रहा हूँ उसको तसल्ली के लिए आपकी कि गेट अ न्यू डोमेन। गेट अ न्यू डोमेन में जाके मैंने सर्च करना है शॉपिफाई प्रीमियम एपीके। ऑलरेडी रिजर्व डोमेन होगी ये, और देखो ऑलरेडी रिजर्व्ड है स्पॉटिफाई प्रीमियम एपीके, नहीं है इसके ऊपर। अगर आप ये डोमेन तो के सर ऊपर काम करते हो तो इसके ऊपर काम हो सकता फ्री है वाली डॉट नेट पे। डोमेन होस्टिंग को हम तो बाद में वो पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्री वाली फॉर प्रैक्टिस ठीक है। फ्री वाली फॉर प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके ऊपर आप जो है ना वो आगे काम ना ही करो, प्रैक्टिस के लिए करो। वो इस वजह से कि लेट्स सपोज आप फ्री वाली की जो होती है ना वो सब डोमेन होती है, वो मेन डोमेन नहीं होती। सर सब सब डोमेन होती है, जैसे से उस एग्जांपल के पे तौर पेड पे होस्टिंग पे नहीं उसको डायरेक्ट कर सकते डोमेन फ्री वाली चेंज डोमेन नहीं को? ना होगी, डोमेन का मसला है। अब जिस तरह से मैं ये प्रैक्टिस के लिए कैंडिडेट्स को बता रहा था, अब ये देख रहे हो वेब टू सॉल्यूशंस ब्लॉग वेब टू सॉल्यूशन डॉट फ्री डॉट एन एफ, ये एक सब डोमेन है। डॉट एन एफ जो है ना उनकी मेन डोमेन है, उन्होंने ये एक सब डोमेन है और ये उनका जो है ना मेन दूसरी डोमेन है। फ्री डॉट एन एफ मेन डोमेन है और उसके आगे मैंने एक सब डोमेन बनाई है, तो सब डोमेन फ्री दी हुई है, मेन डोमेन फ्री नहीं है। सब डोमेन इतनी जल्दी रैंक नहीं करती, मेन डोमेन्स कर जाती है, लेकिन इट्स डिपेंड। और अब फ्री ये जो ब्लॉग ये जो आपकी इन्फिनिटी फ्री है, ये इस तरह से फ्री है कि इन डैट केस अगर आप 3 मंथ्स के अंदर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं ना आई तो वो आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सही तो सही। प्रैक्टिस के लिए हमेशा फ्री वाली चीज़ों पे जाओ, लेकिन जब काम करना हो तो पेड चीज़ों पे काम करो। आई रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। कौन सी वेबसाइट पे मैं करवा रहा हूँ? कहाँ पे ओपन किया था मैंने? यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है। जब वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल होता है तो आपका ओवरव्यू इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। अगर जिन लोगों को इस लेक्चर में मुश्किल हो रही है, फ्री डोमेन है ना, उसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये लेक्चर देख लेना आपने, एसईओ ब्लॉगिंग एंड फ्री लाइव कोर्स। ये मैंने ऑलरेडी जो है ना वो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। आप ग्रुप ओपन करोगे व्हाट्सएप का तो यहाँ पे चले जाना आपने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ये लिंक मिला है, ठीक है। ये लिंक पे क्लिक करके आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा फ्री होस्टिंग एंड डोमेन का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब वर्डप्रेस के ऊपर मैंने जो है ना एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, थीम्स में जाना है। थीम्स में आप फ्री थीम्स भी यूज़ कर सकते हो और पेड थीम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने प्रीमियम टूल्स लेने हैं, मैं प्रीमियम टूल्स भी इसके अंदर आपको दे दूंगा, कुछ टूल्स दे दूंगा, लेकिन बाकी जो है ना वो मेरी उन कैंडिडेट्स के लिए जो पेड क्लासेस में है। ओके, सो अगर आपने इससे रिगार्डिंग टूल्स लेने हो, प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसके ऊपर अपलोड करने के लिए, टाइम अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। कुछ टूल्स मैंने अपलोड कर दिए, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे लिखना है tools.websolutions.com, यहाँ पे जाके आपको एलिमेंटर प्रो भी मिल जाएगा। एलिमेंटर प्रो $400 का है 1 साल के लिए, मैंने लाइफ टाइम दिया हुआ है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। एस्ट्रा प्रो, अगर इस क्लास के ना कोई वेब डेवलपर है उसको पता होगा कि इन टूल्स की प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। नहीं तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो दीज टूल्स आर बेनिफिशियल एंड की पॉइंट्स फॉर क्रिएटिंग एन एलिगेंट डिज़ाइन वेबसाइट्स थ्रू एलिमेंटर प्रो। ओके, सो सर जी जी, सर ये फ्री में भी यूज कर सकते हैं ये टूल या ना यूज करें? आप क्या मशवरा देंगे इसको? देखो ये टूल्स प्रीमियम है, आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वेबसाइट मैं ब्लॉगिंग के लिए जो रेकमेंड करता हूँ ना वो मैं जनरेट प्रेस का थीम रेकमेंड करता हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने उसको यहाँ से दूसरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, इधर अपलोड नहीं किया, कर दूंगा इधर। वैसे भी जनरेट प्रेस का थीम एक अच्छा थीम है, मल्टीपर्पज़ थीम है। और एस्ट्रा भी है, लेकिन एस्ट्रा मैं इसके से रेकमेंड नहीं करता, वो थोड़ा वेबसाइट को लोड कर देता है।
तो सिर्फ जनरेट वाला ही यूज करें उसमें नहीं फ्री नहीं, में बाकी आपके? थीम फ्री वाले में जाओगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाएंगे। थीम्स में जाना है, ऐड न्यू थीम में जाओ, ये देखो ना मल्टीपल थीम्स आ गए यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे लिख दो ब्लॉग, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ब्लॉग थीम्स आ गए हैं, क्योंकि हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो ये मल्टीपल थीम्स आ गए हैं। ठीक है सर। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा थीम अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से मैं एक ये थीम है ये यूज़ कर लेता हूँ, एडस्टोन ब्लॉग। इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और फर्दर इसको यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लेंगे और फिर एक्टिवेट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, क्योंकि घंटा होने वाला है। इसके बाद मैंने दोबारा लिंक शेयर करना है ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये क्लास जैसे ही एंड अभी एक थोड़ी देर तक ना क्लास ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो मैं दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे का होता है ना टाइम, जो ये गूगल मीट का फ्री वाला वर्जन होता है, उसमें 1 घंटे तक क्लास होती है। अभी ये देखो ना क्लास ख़त्म होने वाली है 6 मिनट तक। दोबारा लिंक शेयर करूँगा तो आप दोबारा लिंक के थ्रू आ जाना, ठीक है? ओके सर। ओके, सो थीम इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट भी हो गया है। इसके बाद व्यू वेबसाइट पर जाना है, ऐड न्यू वेबसाइट में। तो यहाँ पे एक बार हमने चेक करना है कि थीम इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। रिफ्रेश किया है मैंने वेबसाइट को, तो ये देखें वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद मैंने जो है ना कुछ मेजर चेंजेस करनी है वेबसाइट में। वेबसाइट में मेजर चेंजेस करने के लिए ऊपर आ रहा होता है ना कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो नेम यहीं पे रहने देता हूँ, इस पर क्लिक कर लेना। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम मेंशन कर देता है, बेस्ट मॉड एपीके। वेबसाइट का ब्रांड नेम है, तो मैं इस ब्रांड नेम से ही इसको फर्दर रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे मैं बेसिकली एपीकेज अपलोड करूँगा, प्रीमियम एपीकेज होती हैं। बेस्ट मॉड एपीके टैगलाइन आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। इसके बाद साइड आइकन, अगर आपने लोगो बनाना, लोगो बना के यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी रिकमेंड नहीं कर नहीं रहा, क्योंकि दैट टेक्स अ टाइम। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं, एंड फर्दर इसको मैं यहाँ से भी पब्लिश कर। अभी इसका ना और कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए, अब जब ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं ना, उसके ना 3 पेज मैंडेटरी होती हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, उसके अलावा जो है ना कॉन्टेक्ट अस पेज, और साथ में अबाउट अस पेज। ये 3 पेज बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमने एडसेंस अप्रूवल लेना होता है। एडसेंस अप्रूवल में टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक ही कंसिडर किया जाता है, तो वो पेज लाजमी होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो वेबसाइट का पेज बनाने के लिए सिंपल लेफ्ट साइड में जाना है, पेजेस में जाना है, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे मैंने जो है ना लेट्स सपोज मैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। अगर कोई वर्डप्रेस वेब डेवलपर बैठा हुआ है इस क्लास के अंदर, तो उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आती वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट तो सीख लो, इसमें भी बड़ा स्कोप है। कि मैं खुद लास्ट 3 साल से वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स भी उसके, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी काम कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग मैं अपने लिए करता हूँ, क्लाइंट्स को अभी जो है ना सर्विसेज कम ही दे रहा हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी वेबसाइट्स पे ही करता हूँ। ओके, सो अभी हमने प्राइवेसी पॉलिसीज़ का पेज बनाने के लिए हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, अब गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे पहला जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। अब ये हमें प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे देगा। वेबसाइट जनरेट एंड फर्दर विल गो ऑन। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का नाम क्या है, बेस्ट मॉड एपीके। स्क्रॉल डाउन, आम इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना, बिजनेस में क्लिक कर देना, उसके ऊपर जो है ना पैसे लगते हैं। कॉर्पोरेशन में चले जाते हैं, आम इंडिविजुअल, यूनाइटेड स्टेट कर दो, यहाँ पाकिस्तान ही कर देते हैं, पाकिस्तान कर देना। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट, यूके ना कर देना क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस पड़ रहे होते हैं। सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र, मैं सिर्फ उसकी ईमेल एड्रेस लूँगा, फर्स्ट नेम फॉर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड फर्दर नेक्स्ट स्टेप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यूजर कैन कॉन्टैक्ट यू वायर यूजिंग योर ईमेल
क्योंकि अभी मैंने पेज बनाया नहीं है कॉन्टैक्ट अस का, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद ये करूँगा नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दोगे ना तो वो फ्री नहीं होती, ये देख लो ना प्राइसिंग फ्री आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो फ्री नहीं होगी, फर्दर आगे आगे आपको टैक्स पड़ सकता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं ईमेल मेंशन कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो $0 के अंदर वो मुझे एक प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे देगा। ये वेबसाइट वैसे पेड है, लेकिन इस तरह के स्टेप्स फॉलो करोगे तो $0 में बन जाएगी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने वर्डप्रेस वेब डेवलपर में जाना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना। तो मेरी सारी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे बन गया ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपना लिंक भी दे दिया, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ तक, एंड फिर इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। तो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन गया हुआ है और पब्लिश भी हो गया हुआ है। अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ आई? किसी को समझ नहीं आई वो बताया। सारे हो ना क्लास में, कोई सारे माइक बंद करके बैठे हुए हैं, बात तो कोई भी नहीं कर रहा। जी सर सुन रहे हैं सर। सर सुन रहे हैं सर आपकी बात। सुनना नहीं है, आगे रिस्पॉन्स भी करना है। रिस्पॉन्स सर कर देते हैं सर। ठीक है, इससे मुझे ये पता लगता है कि क्लास में सारे मौजूद हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना आ गया? जी सर। यस सर। ठीक है, क्लास खत्म होने लगी सर। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ क्लास का। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। सारे आ जाना क्लास में। अब बात ओके नहीं सर। कि सर क्लास एंड हो गई थी तो मुझे पता नहीं लगा। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग ऑन ही है अभी तक। ओके ठीक है, सो जैसा से मैं बता रहा था आप लोगों को, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लिया। ये पेज बनाने के बाद अब हमने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, दोबारा मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद सिंपली मैंने चले जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद मैंने जाना है ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज में जाने के बाद मैंने यहाँ पर अब बनाना है अबाउट अस का पेज। अबाउट अस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अबाउट अस के पेज में क्या लिखना है तो देन यू विल गो फॉर द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाने के बाद उसको कहोगे ना आई एम क्रिएटिंग अ ब्लॉग वेबसाइट फॉर APK, सो राइट एन अबाउट अस पेज फॉर माय वेबसाइट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि राइट अबाउट अस पेज फॉर APK प्रीमियम APK वेबसाइट, एंटर। ओह सॉरी, मैंने नया नेम मेंशन नहीं किया। माय वेबसाइट नेम इज बेस्ट मोड APK, एंटर। ओके, सो उसने जो है ना मुझे एक अबाउट अस पेज की सारी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। सर हाँ जी सर कंटेंट इसका ज़्यादा नहीं है सर। ठीक है, इतना अबाउट अस का इतना ही होना चाहिए।
फॉर्म में लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी का ज़्यादा पेज था। ओके, एनी हाउ यहाँ पे देख सकते हो अबाउट अस पेज लिख लिया, ठीक है। अब ये जो पेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? आपका जो एडसेंस अप्रूवल होता है ना, सबसे पहले वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, तो मेरा मेन गोल ये है कि मैं एडसेंस अप्रूवल लूँ, क्योंकि मैं एपीके दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं एफिलिएट सेल्स तो कर नहीं रहा, तो मैंने क्या करना है, एडसेंस से अप्रूवल लेना है। एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए सिंपली आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज, उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और साथ साथ अबाउट अस का पेज होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने अबाउट अस का पेज बनाया अपना एक, ठीक है। सो अबाउट अस का पेज भी बन गया। अब मैंने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड न्यू पेज में जाना है। ऐड न्यू पेज में जाने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा दूंगा। सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस। वर्डप्रेस के अंदर बने बनाए फॉर्म्स नहीं मिलते आपको, जो है ना वो WP फॉर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, फॉर्म्स नहीं। हाँ ये देखो ना नीचे आ जाएगा। जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर WP फॉर्म ऑटोमेटिकली होस्टिंग की तरफ से हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको WP फॉर्म। ये ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सर अगर होस्टिंग की तरफ से ना ऐड हो तो फिर हम उसको कैसे ऐड करेंगे? ऐड न्यू प्लगइन में WP जाके फॉर्म आप से। WP फॉर्म ऐड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, लेट्स गो पे क्लिक कर लेना है, डन। एंड यहाँ पे आपको ना बने बनाए फॉर्म्स मिल जाएंगे ये। तो मैंने अभी ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लेना है। यूज़ टेम्पलेट, यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ना वो एक फॉर्म बना के दे देगा, ठीक है। सेव कर देना है, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। सेव करने के बाद इसको यहाँ से क्रॉस कर देना तो आपका एक फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गया है। ये देखो ना फॉर्म बन जाएगा। ये इसका शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड मैंने लेना है क्योंकि मैंने इसको वेब पेज पे प्रीव्यू करवाना है। शॉर्ट कोड ले लिया। शॉर्ट कोड लेने के बाद सिंपल यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो प्लस का आइकन आ रहा होता है इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट कोड्स। शॉर्ट कोड्स में जाने के बाद आपने शॉर्ट कोड ऐड कर देना है। यहाँ तक समझ आई? फिर करते रहे हमने इसको पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हमने चेक करना है कि हमारा शॉर्ट कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। चेक करने के लिए यहाँ पे आपका व्यू पेज का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना है और ये पेज आपका इस तरह से विजिबल होगा। देखो ना फॉर्म आ गया और हमारे 3 पेजेस आ गए हैं टॉप पे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। 3 पेज आ गए। सर ये जो शॉर्ट आपने लिया था सर, ये थोड़ा सा दोबारा बताएंगे सर? शॉर्टकट बेसिकली लेते हैं, आपने WP फॉर्म में जाना है, ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है और सेव कर देना। फॉर्म को क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्म बन जाएगा और ये है शॉर्टकट। शॉर्ट से मुराद है कि हमने वेबसाइट को इस फॉर्म का यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। ओके, 3 पेज हमारे बन गए हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। अब इसके बाद हमने बनानी है कैटेगरीज। कैटेगरीज बनाने के लिए आप चैट GPT को भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक जो है ना कॉम्पिटिटर वेबसाइट उसको एनालिसिस करूँगा कि उसने अपनी वेबसाइट पे क्या कैटेगरीज बनाई थी। अब जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये चीज़ चेक की थी कि इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही थी गूगल पे जाके उसकी KD भी कम थी, ओ सॉरी इसका डोमेन अथॉरिटी भी कम है, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक मिलियंस की है। अब मैंने ये चीज़ चेक करनी है, इसकी वेबसाइट में जाऊँगा होम पेज पे, ये चेक करनी है कि इसके अंदर ऐप्स अलग बनाए हुए हैं, गेम्स अलग हैं और न्यूज़ अलग है। न्यूज़ के अंदर बेसिकली वो क्या कर रहा है, आर्टिकल्स ही हैं ज़्यादा, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं है, एनी हाउ। तो 3 मेन कैटेगरीज हैं, ऐप्स, गेम्स एंड न्यूज़, ठीक है। गेम्स के अंदर भी है तो मैं ज़्यादातर ऐप्स एंड गेम्स ही बनाऊंगा, 2 कैटेगरीज बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, वो मल्टी कैटेगरीज में चले जाएगा। देखो ना लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही हैं, तो मैं अपनी 2 कैटेगरीज बनाऊंगा, गेम्स और ऐप्स। तो बनाने के लिए सिंपली मैंने क्या चले जाना है, वर्डप्रेस में चले जाना है, पोस्ट में जाना है और पोस्ट में जाने के बाद आपके पास आ जाएगा कैटेगरीज। कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज में जाने के बाद सिंपली मैंने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी दे देनी, जिससे मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेम्स, ऐड न्यू कैटेगरी। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग कैटेगरी होती है और दूसरी जो है ना यहाँ पे हमने दे देनी है फर्दर ऐप्स।
अगर आप iOS में काम करना चाहते हो तो आप iOS भी दे सकते हो, एंड्रॉयड ऐप्स और iOS ऐप्स ये कह सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब हम बनाएंगे मेन्यू। मेन्यू बनाने के लिए सिंपली अपीयरेंस में जाना है। मेन्यू क्या कहते हैं, जिस तरह से अब इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये मेन्यू दिया हुआ है, ये देख रहे हो, ये मेन्यू है। और इन्होंने भी जो है ना वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो बनाया ही होगा, यानी और ये देखो ना, इन्होंने भी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस पेज और व्हाट इज एपीके, अबाउट अस पेज, ये 3 पेज लाजमी होते हैं, ठीक है। और ये 3 बनाई हुई है। मोड एपीकेस, गेम्स एंड ऐप्स। मोड एपीकेस भी इनकी जो है ना वो देखूँ कैटेगरी है, नहीं ये इनकी वेबसाइट का ही लिंक है। और गेम्स कैटेगरी है, देखो ना, मोड एपीके पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल ही ओपन हो रहा है। तो 2 कैटेगरीज ही हैं इनकी। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद सिंपल, अच्छा यहाँ इस क्लास के अंदर ना मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको ना मुश्किल हो रही होगी समझने में। जो मेरा कोर्स चल रहा है ना, पेड कोर्स, उसके अंदर मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको बता दूं, वो मेरा स्टेप बाय स्टेप कोर्स होता है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाता हूँ, फिर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ, फिर एसईओ ब्लॉगिंग की तरफ जाता हूँ, फिर गेस्ट पोस्टिंग, फिर एआई कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। वो एक थोड़ा सा ना लंबी ड्यूरेशन का कोर्स है, 4 मंथ्स का कोर्स है। बट ये कि उसके अंदर कैंडिडेट को ईजिली इस वजह से समझ आ जाता है क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट पहले सीख के आए होते हैं। इस वजह से जब वो एसईओ ब्लॉगिंग में जाते हैं उनको मसला नहीं होता, ठीक है। सो माइट भी शायद कुछ कैंडिडेट्स को मुश्किल हो रही होगी समझने में, लेकिन अगर ये क्लास अगर आप दोबारा रिपीट करोगे आपके भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। 2 दफ़ा देख लेना, ये क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, मैं अपलोड कर दूँगा। सो मैंने कैटेगरी बना ली, अब मैं मेन्यू बनाना है। अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यूज़ में जाना है। मेन्यूज़ में जाने के बाद सिंपली मेरा एक ना बनाया बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू बना है, जो वर्डप्रेस नहीं बना दिया क्योंकि अभी तक कोई मेन्यू क्रिएट नहीं है। यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, अभी तक हमारा कोई मेन्यू क्रिएट ही नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट मेन्यू, हम 2 मेन्यू क्रिएट करेंगे, एक कैटेगरीज का होगा और एक पेजेस का होगा। तो मेन्यू आ गया, मेन्यू नेम 1 दे देंगे, तो हम इसको दे देंगे पेजेस कह दो। पेजेस के अंदर आप ये 3 लिंक हैं, होम पेज है ये, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, एक ये दे देना है, और दूसरा हमने बना देना है कैटेगरीज का, ठीक है। क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लेना है एंड फर्दर वी गो ऑन कैटेगरी। कैटेगरी ऐड कर देना है और इसको हम कर देंगे प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू से क्या होगा कि वो वेबसाइट के टॉप पे वेबसाइट के जो है ना वो विजिबल होगा। सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास और होगा लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज, व्यू ऑल। अभी हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, ब्लॉग को भी एंटर कर देते हैं। ऐड न्यू बना दी, और ब्लॉग की जगह आप इसको ना नेम चेंज करके कह सकते हो न्यूज़, या अगर आपने इसको ब्लॉग ही रहने देना तो आप ब्लॉग ही रहने दो। इट्स अप टू यू कि आप इसको ब्लॉग रहने देना चाहते हो कि न्यूज़ रहने। यहाँ से अरेंजमेंट कर सकते हो। सबसे पहले ऐप्स, गेम्स एंड न्यूज़, सेव कर देना। अब एक चीज़ जाके वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट पे देखूंगा कि मेरा मेन्यू अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करूँ, देखो टॉप पे आ गया ऐप्स, गेम्स एंड न्यूज़। अब ऐप्स के नीचे जो फर्दर मेन्यू इस वजह से नहीं आ रही, वो सब कैटेगरीज होती हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऐड करते हैं। अब नीचे यहाँ पे जो है ना, हमने फुटर में अपने पेजेस का लिंक एंटर करना है। तो हमने फुटर को एडिट करने के लिए, ये फुटर है वेबसाइट का, कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद जो है ना हमने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे फुटर, बैक जाना है। अब ये 3 फुटर बने हुए हैं, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3। फुटर 1 बेसिकली क्या है मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको ना क्लैरिटी के साथ। फुटर 1 से मुराद है कि ये सेक्शन, फुटर 2 से मुराद है ये सेक्शन, और फुटर 3 से मुराद है ये 3 सेक्शंस आपस में डिवाइड हुए होते हैं कि इनके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐडअप करनी होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अब यानी फुटर 1 को एडिट करना है, फुटर 1 में जाना है और यहाँ पे गॉट इट, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो आर्काइव्स है और कैटेगरीज है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। डिलीट कर देते हैं इसको भी, और इसको भी डिलीट, बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। अगर आप फुटर ब्लैंक कर दोगे तो बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट का नेम, वाई चूज अस, या
कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाहते हो कि वो लाइंस जो मेरे जो है ना विजिटर्स पढ़ें। गेट प्रीमियम APK, और मैं यहाँ से चैट टिप से कहूँगा कि राइट शॉर्ट पैराग्राफ। तो मुझे एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो लिख के दे देगा मेरी कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में। तो मैं पहले ही 3-4 लाइंस ले लूँगा और इसको मैं यहाँ पे जाके इधर जाना है और यहाँ पे पैराग्राफ में Ctrl+V। तो यहाँ पे छोटी सी एक लाइन था जिसके बारे में मैंने कंपनी के बारे में, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे वेबसाइट कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने बारे में लिखा होता है। बैक जाना है फुटर 2 में, फुटर 2 में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग देनी है और इस हेडिंग को कहना है इंपॉर्टेंट लिंक्स। और यहाँ पे जाने के बाद जो मैंने यहाँ पे सर्च करना है मेन्यू, जो मैंने मेन्यू क्रिएट किया है कैटेगरीज का, वो ऐड कर दें। नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर देना है कैटेगरीज। तो मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज आने लग गई हैं। यहाँ पे खाली रहने तो यहाँ अगर आपने कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ लोगो वगैरह लगाना है लोगो लगा सकते हो, पब्लिश कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो कि ऑन डिमांड APK, ताकि एक थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि यहाँ इस वेबसाइट पे वो भी APK होंगी जो लोग डिमांड करेंगे। सर ये APK क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। APK स्टैंड्स फॉर मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉलर होता है। ये मैंने वेबसाइट बनाई है बेसिकली, यहाँ पे एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस जो होती हैं ना वो मिल जाएंगी प्रीमियम। ओके। फॉर योर डिज़ायर APK। आगे मैं अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगा कि अगर किसी ने अपनी डिज़ायर APK लेनी है तो वो मुझे ईमेल पे रीच आउट कर सकता है। ठीक है, सो हो गया। इसके बाद मैंने पब्लिश कर देना। अब मेरी वेबसाइट का हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया हुआ, अब मेन कंटेंट की बारी रह गई है। देखो हेडर भी बन गया हुआ है, फुटर भी ये कंप्लीट हो गया हुआ है और सारा कुछ हो गया। अब मैंने इस वेबसाइट पे जस्ट कंटेंट अपलोड करना है। सो यहां तक किसको समझ नहीं आई? सो रहे हैं सारे? सर एक्चुअली लंच का टाइम हो गया ना। सर आ गई है सर। लंच का टाइम हो गया? लंच मैंने भी नहीं किया हुआ, मैं भी बैठा हुआ हूँ। लगता है सारे सो गए हैं क्योंकि सिर्फ एक बंदा ही कह रहा है कि आ गई है। तो बाकी क्लास के जो ले रहे हैं वो लोग सोए तो नहीं अभी? सब जाग रहे हैं। सर जाग रहे हैं। सारे जाग रहे हो? जी सर। देखो ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना, ये लोग पेड कोर्सेज में करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो आपको भी टाइम निकालने के आने का मकसद ये है कुछ समझना है। सिर्फ टाइम निकाल के आना नहीं है, इसको समझना है। समझ नहीं आ रही तो मुझे बताओ, मैं वहाँ से रिपीट कर देता हूँ। जो सर आपका जो पेड कोर्स है उसका क्या स्केड्यूल है, टाइमिंग है? जो मेरा पेड कोर्स है, चलो यहाँ तक वेबसाइट का तो हो गया, तो फर्दर मैं आपको ना अपने पेड कोर्स की डिटेल्स दे देता हूँ। सो पेड कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ कि जो मेरा पेड कोर्स है उसकी ना, पहले मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ ताकि आपको ना क्लियर हो जाए। अच्छा, इस क्लास में जब मेंशन है ना इस टाइम बंदे बैठे उनके लिए एक स्पेशल ऑफ़र भी मैं दूंगा कि पेड कोर्स के लिए, वैसे मैं वो कम ही देता हूँ लेकिन ऑफ़र उनके लिए आज अवेलेबल हो क्योंकि मुझे अच्छा लगा क्लास में कैंडिडेट्स आए हैं। ओके, सो ये मेरा पेड कोर्स है जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ कंप्लीट इन डेप्थ, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट जिसके अंदर बिजनेस वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब माशाल्लाह अब मेरे जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ से 3-4 कैंडिडेट्स को तो क्लाइंट मिल भी गए हैं। ठीक है, और वो मुझे पूछा सर ये वेब होस्टिंग जो है ना मुझे कन्फिगर कर दें तो ये मैं क्लाइंट का काम करना स्टार्ट कर दूँ। 2 क्लाइंट्स आ गए एक स्टूडेंट्स के बाद वेबसाइट के, और 2 क्लाइंट्स 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल में इस टाइम मेरे पास जो है ना कम ही है, 10-15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के अंदर भी मेरे पास स्टूडेंट्स जो है ना मेजोरिटी के पास क्लाइंट्स आ गए हुए हैं।
ड्यूरिंग द कोर्स ही। सो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में मैं आपको बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट, एसईओ के अंदर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ और साथ ही साथ ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। एआई कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ। ये मॉड्यूल 5 पहले मैंने रखा था B2B एंड D2C मार्केटिंग, इसकी जगह मैंने अब कर दिया हुआ है ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग और फ्रीलांसिंग मैं सिखाता हूँ। इसके साथ साथ जो है ना वो मैं कैनवा प्रो भी दे देता हूँ स्टूडेंट्स को, और साथ साथ मेरे जितने भी प्रीमियम एआई टूल्स हैं वो भी मैं दे देता हूँ, और साथ ही साथ मेरे प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन जो लाइसेंस हैं वो भी आगे डिलीवर कर देता हूँ। टाइमिंग्स तो इसकी जी बस ये जो प्लगइन्स एंड थीम्स होंगे ये लाइफ टाइम होंगे या ये लाइफ किसी टाइम, टाइम इवन के मेरे स्टूडेंट्स ऑन डिमांड प्लगइन्स मुझे थीम्स मुझसे पूछते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ये वाला प्रीमियम थीम चाहिए, ये इन्वेटो वे अवेलेबल है $60 का, मैं उसको अवेलेबल करके दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने इन सारी वेबसाइट्स के अकाउंट्स मेरे पास हैं। इन्वेटो, थ्रीमफोस्ट हो गया, जितने भी हैं इन सब के प्रीमियम अकाउंट्स मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो मेरे पास एक बंच ऑफ जो है ना वो प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स ऑन डिमांड भी अवेलेबल होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि सर हमें ये वाला थीम चाहिए, क्लाइंट्स कह रहा है हमें ये वाला अवेलेबल ये चाहिए, तो मैं उसको फ्री में अब प्रोवाइड कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। प्रीमियम थीम्स लाइक इवन के PHP स्क्रिप्ट्स हो गई, उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हो गए, CRMs हो गए, वो भी मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। और उसके अलावा अब ये जो मेरा ऑनलाइन कोर्स है ना और फिज़िकल दोनों ही मैं इस टाइम ऑन है, 7 कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर मैंने कवर अप कर देने होते हैं। अब लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो नहीं कवर अप कर पाते, जो बिगनिंग्स हो किन बिगनिंग में स्टार्ट होती है, वो 4 मंथ्स में कोर्स नहीं कवर कर सकते, उनको लग जाते हैं 7 मंथ कोर्स कवर करते हैं। तो मैं सिर्फ 4 मंथ्स की फ़ीस चार्ज करता हूँ, उसके बाद कैंडिडेट को मैं मेंबरशिप दे देता हूँ वेब सोल्यूशंस की। मेंबरशिप से मुराद ये है कि इसके फर्दर भी मेरे जितने कोर्सेज निकलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए उनके लिए। उसके अलावा लाइफ टाइम क्लासेस होंगी, लाइफ टाइम लाइव क्लासेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, और साथ ही साथ जो है ना लाइफ टाइम पोर्टल एक्सेस है और टूल्स की लाइफ टाइम एक्सेस मैं दे देता हूँ उनको, ठीक है। और इसके अलावा उनको ऑन डिमांड प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एसईओ से रिलेटेड टूल्स चाहिए वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। इवन के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ। मेरा मेन कोर्स सिखाने का मकसद ये है कि मैं एक टीम बिल्ड करता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसिंग से बहुत कमा रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कोर्स स्टार्टिंग एक तो ये कि मेरे फ्रीलांसिंग के दौरान ना मुझे काफ़ी क्यूरीज आती हैं कि सर आप जो है ना ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करें। फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की कोर्स की। अब ट्रेनिंग से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो मेरे आ गए उसमें से जो ये लास्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं इनकी मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है। इंटर्नशिप में क्या होता है, कैंडिडेट मुझे सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। अब 30 स्टूडेंट्स है, 30 के अंदर से 15 से 20 स्टूडेंट तो मैंने हायर कर लेने जॉब के लिए, उनकी तो जॉब पक्की हो जानी है। एक तो मेन बेनिफिट ये होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, दूसरा ये बेनिफिट होता है रियल टाइम क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहता है। चौथा मेन बेनिफिट भी यही है कि अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर वो फ्री गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, मतलब आगे क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट गेस्ट पोस्टिंग दे, क्योंकि मैंने उनको ऑथर अकाउंट्स दे दिए मैं अपनी वेबसाइट्स के। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जहाँ से भी अवेल होती है मैं उनको वहाँ से अवेल करके देता हूँ। और इवन कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन आगे सेल करके पैसे कमा रहे हैं, ताकि फ्रीलांसिंग की जर्नी इतनी आसान नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स में, ठीक है। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स, अब 80% का वर्ड मैं इस वजह से मैं 100% नहीं कहता कि मेरे स्टूडेंट 100% ही थ्रू आउट द कोर्स क्लाइंट ले लेते हैं। क्यों? मेजॉरिटी जो होती है ना वो सीखने वाली होती है। 80% इस वजह से कहता हूँ कि 80% का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्कोर है कि 80% स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। 20% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में एक दिन आते हैं अगले दिन नहीं आते, हफ्ते में 3-4 दिन क्लासेस लेते हैं, उसके अलावा लेकनेस है, सुस्ती है, तो वो कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो 20% में आते हैं। मैं कहता हूँ कैंडिडेट को कि आप डेडिकेशन पुट करो, जहाँ से नहीं समझ आ रहा मैं जितना मर्जी टाइम लगे मैंने आपको समझा के रहना होता है। लेकिन अगर कैंडिडेट आगे से सुस्ती इख्तियार करे तो फिर वो मुझे भी थोड़ा सा कहता कि नहीं आपने कोर्स करना है तो एनी हाउ इट्स अप टू यू, ठीक है। सर सर जी जी सर आपसे सवाल करना था सर। जी जी सर मैंने कहना था कि ये जो जैसे कि आप कोर्स करवाते हैं तो उसके दौरान भी जैसे कि
जो पेड टूल्स होते हैं कोर्स और के दौरान ही दे बाकी देता हूँ मैं, वो फ्री होते हैं? फ्री होते हैं, कोर्स के दौरान ही मैं देता हूँ पेड टूल्स। और सैमरैश वगैरह ये भी फ्री होता है सर? सैमरश नहीं, सैमरश मैं अलाउ करके मैंने पिछले दिनों दिया था। मैंने लास्ट जब मैंने किया था ना तो मेरा अकाउंट बैन हो गया था। सैमरश नहीं मैं दे रहा इनको, इनको ना मैं प्लगइन्स दे रहा हूँ, रैंक मैथ हो गया, योस्ट एस हो गया, इनके प्लगइन्स। सैमरश मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी अपने स्टूडेंट्स को देने की, वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने एट द सेम टाइम लॉगिन कर दिया था और आगे शेयर कर दिया था। जब स्टूडेंट्स आगे शेयर कर देते हैं ना तो एनोमियस लॉगिन्स होने लग जाते हैं अकाउंट्स के। मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो इससे ज़्यादा आपने आगे नहीं देना अपने स्टूडेंट्स को, मैंने ये कहा हुआ है। कुछ टूल्स आप आगे डिलीवर कर सकते हैं, सर कुछ सैमरश टूल्स की नहीं कर सकते। सब्सक्रिप्शन कितने की मिल जाती है मंथली? वैसे वो $100 की होती है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप यहाँ रीसेलर है, वहाँ पे आपको 400-500 की भी मिल जाती है मंथली। और बाकी वेबसाइट पे सर कितना एक्सपेंस होता है मंथली जो चार्ज कर रहे होते हैं? वेबसाइट में मैं उनको बता देता हूँ, चीपेस्ट होस्टिंग भी बता दूँ। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं ना, मज़े की बात ये है कि मैं उनसे कहता हूँ, अब जैसा ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं अभी, शायद इस क्लास में आए हुआ है कोई स्टूडेंट के नहीं, मुझे नहीं पता। तो अब मेरे स्टूडेंट्स से होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ऐसा करो कि एक बंदा अकाउंट ले ले होस्टिंग का, ठीक है, और 4-5 बंदे उसके साथ ग्रुप बना के शेयरिंग कर लो। अब ये बेनिफिट होता है कि एक बंदे पे लोड नहीं पड़ता, वो सारे शेयर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं होस्टिंग का, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट्स है, ज़्यादा लोडेड नहीं होती, तो सबको थोड़े थोड़े पैसे मिला के जो होता है ना वो होस्टिंग मिल जाती है। तो सर यानी कि उसकी ओनरशिप कैसे क्लेम करेंगे? फर्स्ट में आप हम वर्किंग कर रहे हैं, उसे सेल भी करना है, 3-4 बंदे होंगे। होस्टिंग जो होती है ना वो जस्ट डाटा स्टोर करने के लिए होती है। ऑनरशिप में ये होता है कि आगे जो है ना वो आप पार्टनर्स बना सकते हो। होस्टिंगर में ये सर है प्लेटफॉर्म कि आप मल्टीपल एक्सेस दे सकते हो अपने अकाउंट की, जितने लोग उसको एक्सेस करें। तो एक्सपेंस कितना आ जाता है सर पर मंथ? पर मंथ नहीं, उसको पर ईयर ही होता है एक्सपेंस। तकरीबन को पर नाइन ईयर नाइन कितने थाउजेंड की, चार्ज होते? 9-9.5 हज़ार की होस्टिंग मिलती है, एक साथ डोमेन मिल जाती है। और और डोमेन भी दे अगर देते हैं सर वो? 100 वेबसाइट की उसके अंदर एलोकेशन होती है कि आप 100 वेबसाइट स्टोर कर सकते हो। डोमेन अगर आप सस्ती वाली लो तो 300-400 की भी मिल जाती है, और होस्टिंग अगर आप कंबाइन होस्टिंग लो तो वो भी 500-600 की पड़ती है। वो 1500 से 2000 के अंदर, 1500 मैक्स क्या है कि आपका डोमेन एंड होस्टिंग का खर्चा निकला, अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो। तो आपकी क्लासेस लाइव हैं या फिर रिकॉर्डेड एक्सेस भी हैं? मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस भी होते हैं। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है लाइव क्लासेस की? 7 to 8 PM। अच्छा, और जो फिजिकल क्लासेस है वो कहाँ पे हो रही हैं? लाहौर में। अच्छा, आप अभी लाहौर वैसे हम बेस्ड क्लास के हैं। अंदर ही बैठा हुआ हूँ, सही सही क्लास सही। हो नहीं रही, लेकिन आज क्लास ऑफ है। मंडे टू थर्सडे तक क्लासेस होती हैं। नहीं, क्योंकि फिर हम लोग लाइव फिजिकल तो ले नहीं सकते, हम लोग को लाइव या रिकॉर्डेड में ही जाना पड़ेगा कराची से अगर हैं तो। हाँ, आप लोग ले सकते हो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग सेशंस भी ले सकते हो। अच्छा, आपके लिए ऑफ़र क्या है? अब ये मैं ऑफ़र बताना भूल गया। वैसे मेरी मंथली फ़ीस जो है ना वो 10,000 थी, लेकिन मैंने उसको 5,000 कर दिया था आफ्टर डिस्काउंट। आप लोग जो क्लास में एंटर वो 4,000 पर मंथ हो जाएगा। तो तकरीबन 16,000 बता रहे हैं आप हाँ, 4 इसी मंथ्स में। वजह। अब देखो ना, मैं पता क्या करता हूँ, मैंने ना पार्टीशंस में फ़ीस डिवाइड किया होता है, इंस्टॉलमेंट्स में। अगर आप कोई भी जो बंदा कोर्स करवा रहा है वो एक साथ फ़ीस ले लेता होता है, आगे स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने इस वजह से इंस्टॉलमेंट पे रखी। आप पहले मंथ इंस्टॉलमेंट दो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने आगे कोर्स कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है इस बंदे से। सर दैट्स मेरा द एक सवाल रीज़न। है। Right. जी जी। सर डोमेन मैंने गोडैडी से बाय की है, और होस्टिंग में अगर किसी कहीं और से ले लेता हूँ जहाँ से मुझे चीपर मिल रही है, तो वो मैं उस डोमेन को उस पर वो डायरेक्ट कर सकता हूँ हाँ, ऑफ उस होस्टिंग कोर्स। पे? मैं इसी तरह की क्यूरीज जो है ना वो लाइव क्लासेस के अंदर भी रिजॉल्व करवाता हूँ। अब मेरी जो क्लासेस होती है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसका ना सिनेरियो बता देता हूँ, आपको ना इन डिटेल पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना अगर यूट्यूब चैनल अपलोड, मैंने ना लाइव क्लासेस की ना रिकॉर्डिंग भी शेयर की होती हैं। लाइव क्यूए क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की होती है, दूसरी क्लासेस की नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है। क्यूए क्लासेस की अब ये देख रहे हो, अब वीक में 3 लाइव क्यूए सेशंस होते हैं। अब ऑनलाइन कैंडिडेट्स को ना अक्सर इस वजह से समझ नहीं आता है क्योंकि अच्छा सर, मैं क्यूए क्यूए का सेशन नहीं होता बेसिकली स्टूडेंट्स के दरमियान और मेंटोर के दरमियान, ठीक है, जिसके अंदर वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अब मेरी वीक में 3 लाइव क्यूए क्लासेस अलहदा होती हैं, जिसके अंदर मैं सिर्फ
क्यूरीज रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। ये देखो ना सारे रिकॉर्डिंग्स पे अवेलेबल हैं। ये मैंने इस साल रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए हैं, पिछले साल नहीं की थी, मैंने कहा इस साल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो क्यूए के अंदर बेनिफिट ये होता है, लेट्स फॉर कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन क्यूरीज है, मैं उनसे कहता हूँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। ये सारे देखोगे ना कैंडिडेट सारे अपनी स्क्रीन शेयर करके ना मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो भी रन टाइम पे कोई मसला आ रहा होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसी वजह से मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने मेरे से नहीं तो किसी और की मेंटोरशिप में लाजमी जाओ। मेंटोरशिप में बेनिफिट ये होता है डेट सपोज कि आप कहीं पे फंस गए हो, ऐसी एमरेज के अंदर आपको कोई कहीं जगह मसला आ रहा है, मेंटोर होगा वो उसी वक्त रिजॉल्व कर देगा। अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो आप 10 वीडियोस और देखो, वो 10 अलहदा मेंटोर हो गए, हर बंदा अपने अंदाज से समझा रहा है। उससे मेन डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी, दूसरा लेक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन खत्म होगी और आप फील्ड से ही बाहर हो जाओगे। मतलब जिस फील्ड के अंदर आप पैसे कमा सकते थे अच्छे, उस फील्ड के अंदर मोटिवेशन ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से आप फील्ड में परस्यू नहीं कर पाए। दैट्स द रीज़न कि मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट। इसी वजह से मेरी क्लासेस अलहदा होती हैं। मेरी जो वीक में 4 क्लासेस होती हैं ना, वो LMS के ऊपर अलहदा दे रहा हूँ और लाइव QA क्लासेस में अलहदा दे रहा हूँ। मतलब 7 क्लासेस होती हैं वीक में मेरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे ये कोर्स ले रहे हैं, ठीक हो गया, ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो कहीं पे। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कहीं भी फंसे ना, मोटिवेशन ना ख़त्म हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में आजकल लगे हुए हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स भी मेरे पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के आते हैं, इवन के अक्सर बाज़ ये होता है कि मेरे अलावा भी कई स्टूडेंट्स होते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स ने कोई और आते हैं कि सर यहाँ पे फिजिकल में आ जाते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए। तब क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, आगे सॉफ्टवेयर होता है, अगर मुझे वो बंदा अच्छा लग रहा है, काम करने वाला बंदा लग रहा है, फिर मैं आगे कहीं पे रेफ़र कर देता हूँ जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स लगे होते हैं। जैसा मेरे टमॉक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट इस टाइम जो है ना मैनेजिंग पोस्ट में इस टाइम, ठीक है। सो ये बेनिफिट होता है मेंटोर का कि वो आपका सफ़र आसान कर देता है, जो फ्रीलांसिंग की ड्यूरेशन का होता है। और आप लोग जो आज ज्वाइन करना चाहते हो उनके लिए ये सिर्फ ऑफर है कि 4000 पर मंथ में वो कर सकते हैं, वैसे अदरवाइज 5000 पर मंथ फीस है इसकी। अच्छा, आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं 4000 वाला? मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, इसके अंदर नहीं है ये लिंक मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये इसके ऊपर क्योंकि डिटेल्स इसमें 5000 आ रहे हैं तो हम लोग को अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो वाला नहीं है, लिंक दो आपने हमारे इस बात की टेंशन नहीं लेनी। बस सही है। चले मैं अच्छा, आज जो LMS पे आप बता रहे लेक्चर्स होंगे, चलें आज जो स्टूडेंट इनरोल करेगा उसको 4000 कर देता हूँ इस ग्रुप के अंदर से, ठीक हो गया। ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं ना लगेगा कि कौन कौन बंदे, क्योंकि अक्सर होता है कि लोगों ने दूसरी जीमेल से भी लॉगिन किया होता है, तो दैट्स द रीज़न। आज जो बंदा इनरोल करेगा उसको 4000 फीस हो जाएगी। अच्छा, LMS पे लेक्चर्स आप बता रहे हैं, अगर मैं बिल्कुल। किसी भी टाइम देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, और क्यूरी क्लास में आके आपसे सवाल कर सकता हूँ उनके एग्जैक्टली। मुताबिक। लाइव QA क्लासेस मैंने इसी वजह से रखी होती हैं कैंडिडेट्स की कि अगर कैंडिडेट जो है वो कहीं पे फंसा हुआ है तो वो मुझे वहाँ पे, इवन कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ पे मेरी सपोर्ट है, 2 ग्रुप्स चल रहे हैं। एक ये है, अब ये देखो ये ग्रुप के अंदर भी मेरी सपोर्ट अवेलेबल होती है। ये अभी सुबह जो है ना वो मैंने प्रॉम्प्ट शेयर की है आर्टिकल्स राइटिंग की, जो प्रीमियम प्रॉम्प्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ। एक ह्यूमन राइटिंग में आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए ताकि वो जल्दी रैंक कर सके। और अक्सर भी देखो ना कैंडिडेट कह रहा है सर एलिमेंटर प्रो और एक्स्ट्रा प्रो चाहिए, नीचे स्टूडेंट है उसके पास एलिमेंटर प्रो मैंने ऑलरेडी शेयर किया तो उसने शेयर कर दिया। इसी तरह से ऑन डिमांड जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं उनको जो है ना मैं प्रोवाइड करता हूँ। इवन कि मैंने लास्ट एक जो है ना वो रिव्यू सेशन भी किया था काफ़ी देर पहले, लास्ट इसी मंथ नहीं लास्ट मंथ किया था। मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप मुझे रिव्यू दें कि मैं किस तरीके से जो है ना वो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना वो पॉजिटिव फीडबैक आया कि ये देखो। सो अब ये इंटर्नशिप का ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं इंटर्नशिप की, तो मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं ये, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना ये वर्ड्स, इवन कि अब मैं एक और चीज़ आपको मज़े की चीज़ सिखाता हूँ। मैंने ये जो कोर्स कंटेंट बनाया ना, अब मेरे स्टूडेंट्स का कुछ सवाल होता है कि सर आप इतने ज़्यादा स्किल सिखा रहे हैं हमें, हम तो
गुम हो जाएंगे बीच में। आप एक स्किल सिखाएं, हमें एक स्किल के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, आप इतने स्किल्स क्यों सिखा रहे हैं? ठीक है, पजल हो जाएंगे। तो मैंने उनको बताया हुआ है कि ये सारे स्किल्स आपस में जुड़े हुए हैं एक साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वेब डेवलपमेंट ही सीखते हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीख के वेबसाइट बना ली, अगर उसकी एसईओ नहीं हुई, वो वेबसाइट बेकार है, रैंक नहीं कर रही अगर, तो उस चीज़ के लिए आपको एसईओ का मॉड्यूल सीखना चाहिए। और एसईओ का मॉड्यूल जब हम सीख लेते हैं तो एसईओ के लिए हम ट्रैफिक लानी होती है, तो फिर हम जाते हैं ब्लॉगिंग की तरफ। बेशक वो बिजनेस वेबसाइट हो या ब्लॉग वेबसाइट हो या कोई दूसरी वेबसाइट हो जिसके ऊपर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर भी हम एफिलिएट के थ्रू ब्लॉग सीख रहे होते हैं, ब्लॉगिंग सीखते हो। उसके अलावा ब्लॉगिंग भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। फिर गैस पोस्टिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट से पैसे कमाते हो, मैंने गैस पोस्टिंग का मॉड्यूल भी ऐड कर दिया। और जब हम पेड ट्रैफिक की तरफ जाते हैं तो हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल भी ऐड कर दिया। और जब वेबसाइट क्रिएशन की बात आई तो कंटेंट लेने के लिए बेशक वो वीडियो बेस हो और पिक्चर बेस हो, ऑडियो बेस हो, वॉइस ओवर हो, मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन मॉड्यूल भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। प्लेजरिज्म रिमूव किस तरह से करना है, ह्यूमन में कन्वर्ट किस तरह से करना है ब्लॉग्स को। उसके अलावा फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग मैं फाइवर के ऊपर इसके ऊपर तो इन डेप्थ बता रहा हूँ कि एसईओ किस तरह से करनी है उसके ऊपर, क्योंकि फाइवर पे ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी जल्दी आप ऑर्डर्स नहीं ले सकते, बेशक वो जो मर्जी फील्ड में आप काम कर लो। मुझे फाइवर पे जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने फाइवर करके छोड़ भी दिया था। 4 महीने फाइवर के ऊपर वर्किंग की और फिर मैंने छोड़ दिया। 4 महीने के अंदर में जब मैं बिगनिंग था 2021 की 20-21 की बातें बता रहा हूँ, तो मैंने तकरीबन 4 महीने के अंदर को $250-300 मैंने कमाया फाइवर से, तो मैंने छोड़ दिया। रीज़न बिहाइंड दिस, उसके बाद इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और क्लाइंट जो है ना वो मज़े का नहीं मिलता। फिर मैंने जो है ना फ्रीलांसिंग तो कर ही रहा था, उसके साथ मैंने लोकल क्लाइंट्स को टच करना सीखा। लोकल क्लाइंट वो क्लाइंट्स जो काम तो करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको बंदा नहीं मिल रहा काम करवाने के लिए, तो लोकल क्लाइंट तक कैसे डील किया जाता है वो मैंने इस कोर्स के अंदर बताया हुआ। जो मैंने अपनी टेक्निक्स बताई हैं कि मैं किस तरह से क्लाइंट्स लेता हूँ। मैं उन क्लाइंट्स को रीच आउट करता हूँ जिनको फाइवर और अपवर्क का पता ही नहीं है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको फाइवर और अपवर्क का नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, वेबसाइट बनवानी है, एसईओ करवानी है, तो उन तक कैसे रीच आउट किया जिसके बीच में कंपटीशन ही नहीं है। तो वो चीज़ मैं इसके अंदर मेन फोकस होता है। और मेरे जो मेजोरिटी क्लाइंट्स मैं बता रहा हूँ ना 80% थ्रू आउट द कोर्स ही मिल जाते हैं क्लाइंट्स, वो लोकल क्लाइंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रू आउट द कोर्स ही आपकी फाइवर की प्रोफाइल रैंक कर देता हूँ, मैं रैंक करवाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, वो भी मैं शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन लोकल क्लाइंट की तरफ पहले मैं उनको बताता हूँ कि आप इनका काम करो ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। और मज़े की बात इस कोर्स की ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं उनको पोर्टफोलियो क्रिएट करवा देता हूँ, जो एक पूरा प्रोफेशनल पेज होता है, प्रोफेशनलाइज की तरह पोस्टिंग हुई होती है और रनिंग पेज होता है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं 3 वेबसाइट क्रिएट करवा देता हूँ स्टूडेंट के हाथों ही, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। और उन वेबसाइट्स को रैंक करवाया जाता है, कंटेंट लिखवाया जाता है एआई के थ्रू, एंड देन विल गो फॉर द फ्रीलांसिंग। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स हैं। और मेरी इंटर्नशिप करवाने का मकसद भी यही होता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल जो है ना वो स्किल्स आ जाएं और साथ ही साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, ताकि क्लाइंट के सामने ये ना कहना पड़े कि आई एम अ बिगनर। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ें ये सारी जो मैं अच्छा, बता रहा हूँ। एक चीज और थी, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? मतलब जैसे अब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बैनर्स या शॉर्ट वीडियोस होती हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के कोई टूल्स या स्किल्स वगैरह इसके होंगे अंदर इसके मैं अंदर? सिखा रहा हूँ, पोस्टर माई वॉल सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आप वीडियो बेस्ड बैनर भी बना सकते हो और एक जो है ना इमेज बेस्ड बैनर, विद इन 3 to 4 मिनट्स आप एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। वो मैं इसके अंदर कंप्लीट सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास अक्सर कैनवा प्रो आया होता है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। कैनवा इस वजह से नहीं करवा रहा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ज़्यादातर जो यूएस क्लाइंट्स या जो फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं उनको टिकटॉक वायरल मार्केटिंग और यूजर जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इस वजह से अब मैंने अब मेरे पास एक क्लाइंट की भी क्यूरी आई थी कि सर हमें जो है मोटिवेशन रील्स चाहिए, ठीक है, अकाउंट्स को वायरल करने के लिए। मैंने अब लास्ट ऐसे ही है। परचेज की हैं तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता होता हूँ अक्सर। लेकिन उनको पहले मैं खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ कि आपने उन रील्स को किस तरह से एडिट करना है कि, और उसके अलावा उन रील्स के अंदर आपने कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं कि वो जल्दी रैंकिंग में हो जाए। इसके ऊपर मैं अभी सर्च करूँ, जब तक मैं अपनी सर्च कंप्लीट करके फिर ही आगे स्टूडेंट तक पहुँचाता हूँ।
सही सही है, ताकि ठीक उनको है। रिसर्च के अंदर जो टाइम कंजप्शन लग रहा है वो ना करना पड़े। नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जैसे 4 महीने का कोर्स पूरा करते हैं, हम कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, तो फिर हम आगे आपके साथ फर्दर भी वर्क बिल्कुल, कर सकते हैं कि अगर कोई आइडिया होता है, कोई क्वेरी होती है ऑफ कोर्स। मेरी जो ओल्ड स्टूडेंट तो है वो भी मिलके। मेरी लाइव क्लासेस में आते होते हैं अक्सर। अब मेरे कुछ सही। स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, अब मैं मज़े की बात बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि पहले मैं ना वीक में 3 लाइव क्यूए क्लासेस नहीं करवाता जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था 1 ईयर बैक। तो मैं हफ्ते में 1 लाइव क्यूए क्लासेस करवाता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट्स का ना मोटिवेशन कम हो गया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स में से ऐसे थे कि जिन्होंने कोर्स तो फीसिस पूरी दे दी थी, कोर्स कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, बीच में छोड़ के चले गए, लेक ऑफ मोटिवेशन। जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स दोबारा मेरे पास वापस आए कि सर आपने हमें दोबारा मोटिवेट किया, हालांकि हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने उनको बताया था उम्मीद नहीं छोड़नी, मोटिवेशन। अब मैंने खास तौर पे स्टूडेंट की मोटिवेशन में ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पे मोटिवेशन कम हो गया ना, वहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो चीज़ों को सही तरीके से समझता नहीं है। मोटिवेशन तब आता है जब आपको पता लग रहा है यार ये काम करने से पैसा, अल्टीमेटली गोल तो यही है ना, पैसा कमाना, ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी आ रही है। फाइवर पे अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, सर इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अब मैं एक जो स्किल सिखा रहा हूँ, मैं वही स्किल एक एक करके टेस्ट करता हूँ फाइवर पे। क्या इसके अंदर लोगों को अभी भी ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि ये फील्ड डेड हो गई है। फील्ड वो डेड हो जाती है जिसके अंदर ऑर्डर्स नहीं आते। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाऊँगा, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैं 1 मंथ में ही सिखा देता होता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके अंदर से कुछ गोरों की प्रोफाइल भी है, कुछ पाकिस्तानियों की प्रोफाइल भी है, तो मैं जो है ना वो पाकिस्तानियों की प्रोफाइल ओपन करूँगा। जिस तरह से ये तलहा है, इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ से ये मेहताब है, इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी नहीं है, नायन और ट्रेसी नहीं, शेवलेट नहीं, और फर्दर एक और पाकिस्तानी ले लेते हैं, ये रेहान है, रेहान की प्रोफाइल ले लेते हैं। और ये टिकटॉक का काम कर रहा है, इसकी प्रोफाइल ले लेते हैं। उस्मान की प्रोफाइल ले लेते हैं। तो मैंने सिर्फ पाकिस्तानी बंदों की प्रोफाइल ली है। अब ये बंदा देखो तलहा, 3386 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और ऑर्डर अभी भी क्यू में कितने हैं? 204 ऑर्डर हैं। काम क्या कर रहा है? मैनेजमेंट। मैं इसको ना डॉलर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया सही हो, ताकि आपको ना डॉलर नज़र आए। पाकिस्तानी रुपीज़ नज़र आए तो उसका कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा था, डॉलर्स नज़र आ रहे हो ना सामने तो उसका ही मज़ा आ रहा होता है। और आपको नहीं पता, ब्लॉगिंग में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पहले डॉलर्स को जब पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो पहले मैं डॉलर्स दिखाऊंगा ना, फिर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ताकि आपको मोटिवेशन है टुडे। नहीं, डॉलर ज़्यादा सही है, राउंड फिगर आता है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे से 204 ऑर्डर्स इसको आए हुए हैं। अब इस 204 ऑर्डर्स में से कई क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 55 का ऑर्डर किया होगा, जिन्होंने 85 किया होगा, और जिन्होंने 215 ऑर्डर। सर्विसेज क्या दे रहा है? 5 दिन तक मैनेज करेगा, जिसके अंदर ये क्या करेगा, हैशटैग्स कैप्शन डालेगा, और क्या डालेगा, रील्स ऑप्टिमाइज करके। उसके अलावा 8 दिन तक एंड सेम वही काम है, और यहाँ पे 30 दिन तक काम करें। एवरेज निकालनी हो तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 100 की एवरेज, क्योंकि टॉप ऑर्डर रेशियो है 215 और बिलो ऑर्डर रेशियो है 55। तो हम मिडिल लेवल पे जाएं तो हम 100 निकाल लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं 100 से अगर 200 को मल्टीप्लाई करूँ, 204 100 से, चलो 200 कर लेते हैं, तो 20,000 बनता है। ऐसे ही है, 20,000 डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। देख रहे हो जी, मज़ा आ रहा है? अब अभी सिर्फ यही सारी देखने चीज़ें तो मज़े की होती हैं। हैं। जस्ट सही यही है। सारी चीज़ें मज़े की होती हैं। देखो मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताऊं, मुझे भी जो फर्स्ट डॉलर्स तक आने में ना तकरीबन को 3 महीने लग गए थे। लेकिन क्यों? मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने गाइडलाइंस नहीं थी मेरे पास, मेंटोरशिप। मैंने कई यूट्यूबर्स को फॉलो किया था। पहले तो 6 से 7 पहले 1 साल तो लर्निंग में गुजर गया सारा। फिर जब सीख लिया प्रॉपर तो 3 महीने लग गए थे। लेकिन फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था, 3 महीने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि फाइवर कमीशन वो मेरे, अगर $100 का मुझे ऑर्डर आता था वो क्लाइंट से $120 लेता था और मुझे $80 देता था। मैं कहता हूँ यार $120 क्लाइंट पे कर रहा है तो $40 क्या बीच में जो है ना घपला हो रहा है।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उन क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट किया जिनको फाइवर का नहीं पता था, ताकि मेरे जितने भी पैसे हैं वो मुझे ही मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। जर्मनी से भी क्लाइंट्स आते हैं, हांगकॉन्ग से भी आते हैं। जब आपको 3 साल हो जाते हैं ना मार्केट के अंदर, तब आपका एक नेटवर्क बन जाता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नेटवर्क बना हुआ है। तो आपको अगर आप काम करना बंद भी कर दो तो आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली उन नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये प्रोफाइल देखो, 107 ऑर्डर इसको आए हुए हैं, सेम रेशो इसके भी 20,000 वाले। तो एक स्किल के अंदर भी इतना पोटेंशियल है, तो सोचो 7 स्किल्स में कितना पोटेंशियल होगा। मैं इसी वजह से क्वालिटी वाइज जो है ना वो, अब मेरे स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर आप 7 कोर्सेज करवा रहे हैं, 4 महीने में कवर हो जाएंगे? तो हाँ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम, आपने आज की क्लास देखी होगी, मैंने थ्योरीज तो नहीं ना करवाई कहीं पे भी, कहीं पे भी मैंने नहीं। स्लाइड रीडिंग करवाई हो जैसा यूनिवर्सिटीज़ में होता है, स्लाइड रीडिंग करवाया हो, या मैंने उसकी हिस्ट्री बताने लग गया हूँ। मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ किया हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही फोकस किया जाए ना तो फर्दर आगे जो है ना राइट प्लेसमेंट पे जाते हो आप। जब तक आप जिस तरह से हिस्ट्रियाँ पढ़ने लग जाओ ना, तो हिस्ट्रियाँ पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम वेब डेवलपमेंट भी अगर आप पढ़ो ना वहाँ पे सब्जेक्ट, तो जिस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी से क्लियर आउट किया, तो हमें वेब डेवलपमेंट की पहले 3 से 4 लेक्चर तो हमें हिस्ट्री बताने लग जाते हैं। और हिस्ट्री जब बताने लग जाते हैं वो हम लिख रहे होते हैं पॉइंट, वो हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें वेबसाइट बनाना सिखाना चाहिए डायरेक्ट, ना कि हमें बताना चाहिए वेबसाइट बनी कब, पहली कब बनी थी, बनाई किसने थी, एंड सो ऑन फर्दर, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो हो ना, हमने आगे जाके प्रोफेसर ही बनना तब हमें फ़ायदा हो, लेकिन अगर आपने फ्री लांसिंग में आना तो हिस्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पे काम होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, मेरे सारा कोर्स प्रैक्टिकल बेस है, कोई थ्योरीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, इसको भी 8 ऑर्डर आए हैं, ये इसकी प्रोफाइल, अब प्रोफाइल रैंक कर रही है, आईडीज़ लैदर रैंक कर रही हैं। अब जिस तरह से ये इसकी जो है वो गिग से लैदर रैंक कर रही हैं, 5 ऑर्डर इसको भी आए हुए हैं। ये सिर्फ टिकटॉक का काम कर रहा है, मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएटर, वो सोशल मीडिया का कर रहा था। ठीक है, सो द रीज़न बिहाइंड दिस, अब मैं आपको वेबसाइट्स भी दिखा चुका हूँ कि 3-3 साल वेबसाइट पे मैंने, तो ये तो लाख लाख 1.5 लाख डॉलर की सेल हुई। आपको एपीके प्योर नेट का पता है? किस किस बंदे को एपीके प्योर नेट का पता है? नहीं, आप बता दें। वेबसाइट नो आपने आइडिया कभी ना सर। कभी जो है ना वो यहाँ से एपीके डाउनलोड की होगी। एपीके गेम्स के फ्री वर्जन में सारा वो आते हैं एपीके मोड्स। हाँ, ये वेबसाइट कभी ना कभी किसी ने ओपन तो की होगी ना, एपीके प्योर किसी ने देखी हुई है वेबसाइट? नहीं देखी सर। ये वेबसाइट, अब मैं आपको ना दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू SEM लिस्ट में जाके, और फिर मैं ये बताऊंगा कि ये कितने की सेल हुई है। ये इंडियन वेबसाइट है, इंडियन बंदे ने बनाई थी। आप शॉक हो जाओगे कि ये बंदे ने इतना तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा नहीं होना जितनी की इसने वेबसाइट सेल कर दी है, इमेजिन। तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूँ। मैंने बेसिकली यहाँ से टूल्स लिए हैं, मैं टूल्स बाय से, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बस जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सच, अब इससे भी एक अच्छी वेबसाइट आई है जहाँ पे सस्ते से असल टूल ये मिल रहे टूल्स भाई कितना अच्छा है, मतलब हमारे पास भी है ये। ठीक है, ये भी इंडियन में चीज़ है। रिजॉल्व कर देता है, अक्सर होता है, शेयर टूल्स है ना। अच्छा, इसका iStock का जो वो है, अगर हम उसके ऊपर लिंक डालते हैं तो उसके ऊपर कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा ना? नहीं, लाइसेंसिंग का यूज़ कर रहे हो ना आप। यही पूछना था, पता चले बैन लग जाए पेज के नहीं, ऊपर। अब ये एपीके प्योर नेट है, अब ये देखो ट्रैफिक कितनी है ऑर्गेनिक, 13 मिलियन की ट्रैफिक है, 13 मिलियन। ये कितने की सेल हुई होगी? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है ये तो, जब सेल व्यूज कितने ही की हुई मिलियन में। होगी? आइडिया नहीं है, जितनी बहुत बड़ी हाई अमाउंट कह सकते हो वो कह दो आज। है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी बड़ी अमाउंट कहनी है ना वो कह दो। $5 मिलियन हैं? 500 मिलियन डॉलर्स। नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं कहा मैंने कि वो कोई 400-500 अरब पे ही पहुँच जाए इतनी भी नहीं मैंने कहा। ये वेबसाइट सेल हुई है $81 मिलियन की। 81 मिलियन। 81 मिलियन कितना बनता है? छोड़ दें सर, ना 8 करोड़ कन्वर्ट ना 10 लाख। कीजिएगा। 8 करोड़ ये डॉलर्स नहीं है। 8 करोड़ नहीं 10 सर, लाख ज्यादा बनते डॉलर। हैं कम। 8 8 करोड़ करोड़ 10 लाख 10 लाख डॉलर। डॉलर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन को 250 अरब की वेबसाइट सेल हुई है। तो कुआं खरीद ले अब तो ये तेल का जाके।
तो देखो ये इंडियन वेबसाइट थी, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना कि फ्लिपकार्ट पे लोग वेबसाइट्स, अब एक बंदा है जैसा तो मैं अक्सर पे करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, वो $400-500 पे पहुँच जाती है ना, मैं उसको सेल कर देता हूँ, मैं एक ही साथ सारे पैसे ले लेता हूँ, फिर मैं दूसरी सही है। वेबसाइट पे मैं एक अब जो इस तरह के बिजनेस करते हैं ना, वो एक वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्क मल्टीपल में लेते हैं। वेबसाइट्स पे काम करते हैं हम, ठीक है। अब एक वेबसाइट सही पहुंच है। गई है $600 पे, $600 पे अगर आप एज एन प्रोफेशनल बन जाते हो ना, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने लग जाते हैं $600 तक पहुंचाने में अपनी वेबसाइट को। जो एसईओ की $600 पे वजह से पहुंच ना। गई, बिल्कुल एसईओ, ब्लॉगिंग, उसके अंदर कुछ हम पेड टूल्स भी हाँ, यूज़ मेन करते हैं और एसईओ। पेड बैकलिंक्स के ऊपर भी काम करते हैं, एसईओ तो सही है। $6000 की सेल हो जाती है। $6000 हाँ, बहुत है। $6000 बनता है तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली आप हिसाब लगा लो कोई 12 से 12 लाख रुपए नहीं बनता है। मतलब आज से हम लोग शुरू करते हैं 5 वेबसाइट पे काम करना, अगले 4 महीने देखो बाद। 5 वेबसाइट पे नहीं कहता, आप ऐसा करो कि एक वेबसाइट पे सीखो, पहले सीखो फिर हाँ काम करना स्टार्ट करो। सही है। एक वेबसाइट को लेकर चलोगे तो फिर ही आपको प्रोज एंड कॉन्स पता लगेंगे। अब इंटर्नशिप मैंने पता क्यों स्टार्ट की स्टूडेंट्स के लिए, जब सीख रहे होते हो ना, तो उसके अंदर आप सिर्फ सीख रहे होते हो, लर्निंग के ऊपर काम हो रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होती है। लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं ना, इंटर्नशिप्स के अंदर, इंटर्नशिप के अंदर मैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस करवा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ करो, फिर स्टूडेंट क्या करता है, सेल्फ लर्निंग कर रहा होता है साथ साथ। जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही सही। नहीं इंशाल्लाह आज इसके ऊपर मैं पे कर दूंगा, फिर ग्रुप वगैरह में ज्वाइन हो जाता है बंदा। हाँ, मैं ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप्स मेरे अलहदा बने हुए हैं, जो मेरे एआई के ग्रुप्स हैं ना, ये अलहदा फ्री वाला अलहदा, ये फ्री ग्रुप है जिसके अंदर मैं इसका, अच्छा इसके अंदर पहले मैंने जो है ना, वो एक मज़े की बात ये है, इसके अंदर पहले मैंने ना मैसेजिंग ऑप्शन ऑन की हुई थी, लेकिन कुछ हाँ वो कैंडिडेट्स ऐसे गंदे थे गंदे कि मैसेज वो आ गए। स्पैमिंग करने लगे, तो वो क्रिप्टो के कोई ग्रुप शेयर करने लग गया था, कोई ऑनलाइन वर्क का करने लग गया था, मैं कि किसी के साथ स्कैम ही ना हो जाए इस ग्रुप से जाके, तो इसी वजह से जो है ना वो मैंने ऑनली एडमिन कर दिया। लेकिन ये जो मेरा ग्रुप है, इसके अंदर ऑनली एडमिन नहीं है, इसके अंदर स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं मैसेजेस, ताकि कन्वर्जेशन बिल्ड हो स्टूडेंट्स की, ठीक है। ठीक है सही। सो बाकी अगर आप लोगों के लिए 4000 है ना आज के लिए, जो बंदा ज्वाइन करता है ये कोर्स, देखो वैल्यूएबल कोर्स है, और साथ ही साथ जो है ना मैं आपको बेनिफिट्स भी बता चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई इस फीस ब्रैकेट में और इतने बेनिफिट्स के साथ दे रहा होगा, और मेंटोरशिप मैं आपको बता चुका हूँ सर बहुत आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। जी जी, वेबसाइट पे टूल्स का आपने बताया था वो दोबारा बता दीजिएगा, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, ये एक्स्ट्रा फॉर्म वेबसाइट है, चाहिए। ये आप लिखोगे ना tools.websolutions.com, ये tools.websolutions.com पे मेरे टूल्स पड़े हुए, लेकिन ये कुछ टूल्स हैं जो मेरे लाइसेंस, ये अच्छा मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो टूल्स मैंने अपलोड किए ना इस वेबसाइट पे, ये फ्री हैं, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये है नल्ड लाइसेंस। नल्ड लाइसेंस वो लाइसेंस होते हैं जो ब्रेक किए होते हैं, होते तो प्रीमियम है, लेकिन वो ब्रेक करके होते हैं मेन लाइसेंस को, ठीक है। उससे थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल लाइसेंस होता है ना, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता, तो वो वेबसाइट की स्पीड उतनी ही रहती है, फास्ट ही रहती है। तो जो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले जो इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, तो इनको मैंने जो है ना अपने जो लाइसेंस टूल्स हैं ना वो दिए हैं, ताकि इनकी वेबसाइट स्लो ना हो। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जी सर, मैंने भी पेड कोर्स ही किया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा वो मुझे मिल जाएगा उसमें। तो वो आपको मिल जाएगा, अगर पेड कोर्स किया तो मैंने उसके अंदर ग्रुप के अंदर अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर वो ऑफिशियल मेरा लाइसेंस है वो यूज़ एलएमएस करना है। पोर्टल ऑन है सर अभी भी। पोर्टल ऑन है, मैं आपको ना मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। बाकी अच्छा, आपने लिया मैंने मेरा पेड कोर्स? जी सर, मेरा पेड कंप्लीट हो चुका है मेरा। कंप्लीट हो गया। 4 अब मंथ्स मुझे का। बताओ इन कैंडिडेट्स को रिव्यूज़ दो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कि कुछ स्कैम वगैरह तो नहीं ना बीच में। सबसे पहला रिव्यू वो आप चेक कर लेंगे। अब मैं आपको इनको करता बता हूँ दो ना, आप दोबारा इनको से। बता दो, ये आए हुए कैंडिडेट्स। सर मेरा वो सेकंड मंथ था कोर्स का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जब उसका
मुझे मिल गया, क्लाइंट मिला था, तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था उसके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल और होटलिंग की वो एड्स वगैरह के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। रेस्टोरेंट की सर उसके मुझे। तो यही मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि स्कैम नहीं है बीच में कोई, क्योंकि जैसे ऐसे लोग कर रहे हैं स्कैम, तो आई एम नॉट अ स्कैमर। जब समझ सकते हो कि मैं आपको एक वैल्यूबल सर चीज़ दे सकता tools.websolutions.net, हूँ। हाँ जी, सर ये ओपन नहीं हो रहा, मैं ग्रुप में पेज लिंक इजंट शेयर कर वर्किंग रहा आ रहा है। हूँ, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा ओके सर। हूँ। ओके, सो क्लास भी एंड होने वाली है। अब जो कैंडिडेट्स ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा थोड़ी देर तक, अगर कोई बंदा देख रहा है, मेरे को 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई होगी। हाँ नहीं, 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। फर्स्ट 20 मिनट्स की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, जो जिसके अंदर मैं सिखा रहा था, वो बेसिकली भूल गया था रिकॉर्डिंग ऑन करना। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन, ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर तक ना ग्रुप में शेयर ज्वाइन करना है, तो आप जो है ना वो मुझे नेम और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, फर्दर प्रोसेस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे शेयर करना है? नेम और नेम ईमेल और आईडी आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। अच्छा सर आपका फिजिकल ऑफिस किधर है? लाहौर में। कहाँ पे सर, लाहौर में किसी का? लाहौर में आप गूगल, मेरा फोन है ना, आप मुझे गूगल मैप से भी आ सकते हो मेरा ऑफिस में, ये जलाल पार्क हरबंसपुरा में। पहले मैंने सर पैरागन में ऑफिस मेरे से बनाया था, मेरे बट से ये काफी अपनी दूर है जगह। सर। चक्कर लगा लेना, मिलना है तो आप मिल सकते हो। यहाँ पे आप गूगल पे है सर्च बहुत करो। दूर, मैं ठोकर पे रहता हूँ सर। ठोकर पे रहते हो? हाँ फिर तो काफ़ी दूर है, फिर तो अप्रोक्सीमेटली लग जाएगा, घंटा लग जाएगा आते हुए यहाँ पे। एनी आओ, मिलना हो इस तरफ आया तो लाजम चक्कर लगाना, मैं ऑफिस में ही अवेलेबल होता हूँ। सुबह आ जाता हूँ ऑफिस तकरीबन कोई 10-11 बजे, और शाम जी को 7 सर बजे इंशाल्लाह। लीव कर देता हूँ। अच्छा, ये नेम और ईमेल कहाँ पे डालना है? दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में करनी है मैसेज आपने करना है? मुझे, व्हाट्सएप। आपका मतलब पर्सनल नंबर पे? जी जी, जो मेरा ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है ना वेब डिस्क्रिप्शंस का, अच्छा, उसके ऊपर उस आप पर मुझे, पर्सनल टैग हाँ जी, मैसेज उसके कर ऊपर दो। मुझे सही नेम है। और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं आपको फर्दर प्रोसेस शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं कर देता सर एक आखिरी बात, जी जी। ब्लॉगिंग के लिए कौन सा आप थीम रिकमेंड करेंगे जो इजी जनरेट और? प्रेस, जनरेट प्रेस मेरे पास प्रीमियम थीम पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ सॉरी, शेयर कर। जनरेट जनरेट, प्रेस। जनरेट, अब ये जो मेरी वेबसाइट है ना, जनरेट प्रेस, मैं इस वजह से रेकमेंड जी करता हूँ क्योंकि ये फास्ट है और कस्टमाइज़ करना भी आसान है, ठीक है। और ऊपर से जो है ना वो लोडेड नहीं है वेबसाइट, ठीक है। इंटरनेट ठीक मुझे है लगता है ठीक चला है। गया है। ओके, सो मैंने दूसरी थीम के ऊपर भी मैं इसको कस्टमाइज़ कर रहा था। कौन मीटिंग में आया कोई इस टाइम? तो ये थीम है, ये जनरेट प्रेस, स्टूडेंट से लिख रहे हैं, ब्लॉग से लिख रहे हैं इसके ऊपर, इंटर्नशिप वाले, ठीक। ठीक है। ओके, सो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। नेक्स्ट जो ओके है सर। वो नेक्स्ट जो है वो क्लास होगी, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ब्लॉग लिखेंगे, हफ्ते को ठीक होगी, है। ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको हफ्ते के मैसेज हफ्ते किया, ही मुझे फ्री कंफर्म क्लासेस कर होती दें। हैं। चलें, मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक हो गया। कशान, जस का ठीक हो शान। गया, ठीक हो गया कशान, मैं शेयर कर देता हूँ ठीक, आपको प्रोसीजर, ओके, थैंक यू ठीक सो हो गया। मच। चलें ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को होगी, 1 PM पे होगी या 3 PM पे होगी। जो मेरे फ्री सेशन है वो एवरी सैटरडे होते हैं, और जो मेरे पेड सेशन होते हैं वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 7 टाइम्स मोर देन आगे होते हैं जो मेरे फ्री सेशंस हो रहे होते हैं। चलें ठीक है, हुए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।